अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट है चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 3 प्राइम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में हम प्राइम्स के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम होता है क्या है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करते हैं, प्राइम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइम की डेफिनेशन की बात करते हैं। अ टीचर p greater than 1 is called a prime. Numbers are simply prime if its only positive divisor are 1 and p. डेफिनेशन मुताबिक क्या है कि हमारे पास प्राइम नंबर, कोई भी नंबर उसको प्राइम नंबर हम कहेंगे अगर क्या है p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और दूसरी उसके दो पॉजिटिव डिवाइजर हो 1 और p, और एक और कंडीशन क्या है कि वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हमारी बात आती है कि हम 1 को प्राइम क्यों नहीं कहते। हमारे पास जो इंटीजर है 1, उसको प्राइम क्यों नहीं कहते, क्योंकि 1 का हमारे पास क्या होता है, ओनली 1 पॉजिटिव डिवाइजर होता है, और प्राइम के लिए हमारे पास कितने डिवाइजर चाहिए होते हैं, 2 पॉजिटिव डिवाइजर चाहिए होते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास इंटीजर ग्रेटर देन 1 दैट इज नॉट अ प्राइम इज टर्म एज कंपोजिट। जो प्राइम नहीं होगा वो हमारे पास कंपोजिट होता है। तो हमारे पास जो इंटीजर 1 है वो ना ही तो हमारे पास प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कंडीशन कि हमारे पास जो प्राइम नंबर हैं उनकी कोई सीक्वेंस हम फाउंड नहीं कर सके। मे भी होगी लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जिससे हम प्राइम नंबर को डिनोट कर सके। आगे क्या है, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। 2 ऐसा प्राइम नंबर है जीवन है, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो क्या हैं, ऑड है। ये प्रॉपर्टीज होगी। नेक्स्ट, इफ p इज प्राइम एंड a belongs to a set of integers is any integer then gcd of ap। अगर p हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है और कोई भी हम इंटीजर्स में से कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसका जीसीडी और उस नंबर का p के साथ हमेशा 1 होगा, क्योंकि प्राइम का पॉजिटिव डिवाइजर हमें पता है सिर्फ 2 होते हैं, एक 1 और एक एस्टिस वो खुद, तो इसलिए उसका कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर उनका जीसीडी एपी का क्या होगा, वो पी ही होगा। ठीक हो गया। अब हम एक थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। थ्योरम क्या है कि इफ पी इज प्राइम एंड पी डिवाइड्स ए पी, पी ए बी के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स पी। तो गिवन हमें क्या है कि पी जो है प्राइम है और पी डिवाइड करता है उसके ए बी के प्रोडक्ट को। तो नाउ ए बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ इंटीजर्स होगा ए और बी। तो जीसीडी ऑफ ए पी हमारे पास 1 आएगा। प्राइम नंबर के ऊपर हमने डेफिनेशन के मुताबिक कि प्राइम नंबर्स के पॉजिटिव डिवाइजर सिर्फ 1 और p होते हैं, और ए के साथ उसका हमारे पास और कोई भी कॉमन डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो क्या होगा, 1 ही होगा या a होगा। सो इसका मतलब क्या है, तो डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन के मुताबिक p क्या है, डिवाइड करेगा, ये हमें चीज गिवन है ना, ए बी को डिवाइड करता है डिवीजन। तो यूक्लिड लेमा हमें क्या कहता है, यूक्लिड लेमा में कहता है कि अगर दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो p डिवाइड करेगा, इन दोनों का अगर जीसीडी आपस में 1 है तो p डेफिनेटली डिवाइड कर देगा b को। और इस तरह अगर जीसीडी ऑफ ए पी, हम जो ऊपर बात की है डेफिनेशन के प्रॉपर्टीज में ए पी इक्वल्स टू p है, तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन के मुताबिक p डिवाइड करेगा a को। तो इसमें ये क्या हमारे पास थ्योरम का प्रूफ हो गया कि या p क्या है, डिवाइड करेगा a को, या p करेगा डिवाइड b को। दो हमारे पास ऑप्शन से दोनों हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट करोलरी है हमारे पास, इफ p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर्स हैं a1 a2 टू an, देन p डिवाइड्स a की पावर k। p डिवाइड करेगा a की पावर k फॉर सम k वेयर k इक्वल्स टू 1 टू n। k की वैल्यू कोई भी 1 से लेकर n हो सकती है, तो p उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और करोलरी 2 हमारे पास क्या है, इफ p q1 q2 टू q1 आर ऑल प्राइम्स, ये हमारे पास सब प्राइम नंबर्स हैं, एंड p डिवाइड्स
p इन नंबर्स को डिवाइड करता है, देन p इक्वल टू क्यू के फॉर सम के वेयर k इक्वल टू 1 2 3 n। ठीक है, ये क्रोडीज हैं दोनों, इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे उसमें। अब नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें कहता है कि अगर हमारे पास एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ग्रेटर देन 1 इज इधर अ प्राइम और अ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम, कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड ग्रेटर देन 1, उसको हम या तो प्राइम नंबर्स या प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ईच ऑफ द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर। ये आपस में रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 620 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ये बेसिकली क्या बनता है 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 1। और ये हमारे पास डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि हमारे पास अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर ऑकर्स, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हमारे पास चेंज कर सकते हैं कि 5 को पहले या इसको बाद में लिख सकते हैं, ये हमारे पास कोई इशू नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि कोई भी इंटीजर्स है ग्रेटर देन 1 उसको हम प्राइम या प्राइम प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास करोलरी है। करोलरी है एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एन ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन यूनिकली इन अ कैनोनिकल फॉर्म n इक्वल्स टू p1 k की पावर 1 p2 k की पावर 2 इंटू pr kr, वेयर for I equals to 1 to r, each ki is a positive integers, okay, and each pi is a prime, with p1 is less than from p2 is less than from p3 and so on is less than from pr। तो इस टू illustrate इसको हम चेक करते हैं, द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द इंटीजर 360 को हम करते हैं। तो 360 हमारे पास क्या था 2 180 290 245 315 नेक्स्ट 35। तो हमारे पास ये क्या बेसिकली बनता है 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5। तो अब देखें ये बेसिकली क्या है, ये 2 3 और 5 हमारे पास क्या है प्राइम है, p1 p2 एंड p3। तो k1 क्या है 2 की पावर 3, ओके, p2 हमारे पास 3 है, 3 k2 की जगह क्या है 2 और 5 की पावर क्या है हमारे पास 1 है, तो k3 की पावर क्या है 1 होगी। तो ये हमारे पास इस तरह हम इसको लिख सकते हैं यूनिकली इन द कैनोनिकल फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 4725। इसकी आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 की पावर कुछ नहीं आ रहा होगा 0 होगा, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, यानी p1 की पावर p1 इक्वल टू 2 होगा, k1 क्या होगा 0। इस तरह p2 क्या है हमारे पास 3 और k2 क्या है 3 है, और p3 5 है और k3 2। इस तरह p4 7 और k4 1। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर एंड ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम कैनोनिकल फॉर्म में इस तरह प्राइम के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। अच्छा, आगे हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इट हैज बीन कंजेक्चर्ड दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म n स्क्वायर माइनस 2। इस फॉर्म में हमारे पास बहुत सारे प्राइम एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिबिट 5 सच प्राइम्स। तो हमने 5 कोई भी ऐसे एग्जांपल्स देनी है जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल तो n इक्वल टू मैं 2 पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या बनता है आंसर 2 की पावर 2 माइनस 2 इक्वल टू 2 आता है। अगर n की जगह मैं 3 पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या था 3 की पावर 2 माइनस 2 इक्वल टू 5। हमारे पास आंसर भी प्राइम ही आ रहा है, कंजक्चर जो है प्राइम ही आ रहा है। अब n इक्वल टू मैं 5 पुट करता हूँ तो 5 की पावर n की जगह 5 पावर 2 25 माइनस 2 इक्वल टू 23, इट इज आल्सो अ प्राइम। नेक्स्ट
अगर मैं n इक्वल टू 7 पुट करता हूँ तो ये क्या होगा, 7 की पावर 2 विच इज 49 माइनस 2 47, दैट कंजक्चर इज आल्सो प्राइम। एंड इस तरह से n इक्वल टू 9 पुट करता हूँ तो n स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 81 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 79, दैट कंजक्चर इज आल्सो प्राइम। तो हमारे पास मैंने 5 एग्जांपल दे दी, इसके अलावा भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिव एन एग्जांपल्स टू शो दैट द फॉलोइंग कंजक्चर इज नॉट ट्रू। हमने एक एग्जांपल से इस बात को नॉट ट्रू प्रूव करना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p प्लस ए स्क्वायर, कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर p इज इधर ऑफ प्राइम और 1 एंड a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे पास a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो मेरे पास अगर आप 25 एक ऐसा मेरे पास इस कंजक्चर से एक वैल्यू है जिसको p प्लस ए स्क्वायर में करता हूं तो हमारे पास वो इस स्टेटमेंट को ओबे नहीं करता कि ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जगह 1 लेता हूं, p क्या है हमारे पास 24 आएगा, प्राइम नहीं आएगा। ठीक है, यानी p हमारे पास ना तो प्राइम होना चाहिए ना ही 1 होना चाहिए। तो देख लें, मैं एक हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो अगर a इक्वल टू 2 करता हूं तो हमारे पास p जो है क्या आएगा 21, जो कि ना प्राइम है ना ही 1 है, तो ये भी हमारे पास ट्रू कर गया। इस तरह a इक्वल टू 3, तो इसमें हमारे पास p 16 है, बिकॉज 3 3 और 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 आएगा। और इस तरह a इक्वल टू 4 लेता हूँ, 16 प्लस 9 ये भी 25 बनता है। इस तरह 5 की पावर 2 तो हमारे पास 25 और p हमारे पास 0। तो अब ये देख लें जो सारे के सारे मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं, ये वाले नंबर, ये सारे के सारे, इसमें p जो है हमारे पास ना तो प्राइम है और ना ही 1 है, और a हमारे पास क्या है, यही है। तो इसका मतलब है 25 हमारे पास ऐसी एग्जांपल है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू साबित नहीं करती। एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p प्लस ए स्क्वायर वेयर p इज इधर ऑफ प्राइम और 1 एंड a ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ओके, तो नेक्स्ट, नो प्राइम p फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव ईच ऑफ द सेशन बिलो। नंबर 1 क्या है, a any prime of the form 3n plus 1 is also of the form 6m plus 1, कि कोई भी हमारे पास प्राइम अगर 3n plus 1 की फॉर्म में है तो उसको हम 6m plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें गिवन क्या है कि प्राइम हमारे पास क्या है, 3n plus 1 की फॉर्म में प्राइम है, तो p हमारे पास किसकी इक्वल है, 3n plus 1 की। ये हमारे पास इसका आंसर ऑड होगा, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास इवन a की प्राइम है वो जस्ट 2 है, उसके अलावा जितने भी प्राइम होंगे वो क्या होंगे, ऑड। और इसमें हमारे पास हमेशा सारे के सारे क्या आ रहे होंगे, इसमें n अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास सारे के सारे ऑड ही आ रहे होंगे। तो हमारे पास अगर ये हमारे पास ऑड है तो p ऑड में से एक माइनस कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी टर्म, p इक्वल टू 3n प्लस 1 है तो 1 माइनस करता हूँ बोथ साइड से तो ये 3n बन जाएगा। जो ये 3n होगा ये इक्वल बेसिकली है p माइनस 1 के, किसी भी प्राइम नंबर से एक माइनस कर दो तो वो हमेशा ऑड है ना, ऑड में से एक माइनस कर दो वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो इवन बन गया, तो ये हमारे पाल क्या फॉर्म है, 3n इक्वल टू क्या आ जाएगी, इवन की फॉर्म आ जाएगी। अब हमें पता है कि इवन जो होता है वो हमें पता है कोई भी एम नंबर है वो 2m की फॉर्म में होगा फॉर सम m हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो इवन की फॉर्म यही होती है हमारे पास, 2m की फॉर्म में होती हैं। अच्छा, अब पॉजिटिव पुट कर लेंगे, नेगेटिव इवन हमारे पास इस फॉर्म में होंगे। अब n की इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 2m। ओके, अब हमारे पास
P इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 इंटू 2m, इसमें मैं पुट करता हूँ तो +1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6m+1। तो वैल्यू अगर इधर भी पुट करें तो 6 क्या बन जाएगा m, और ये माइनस है, दोनों साइड से प्लस करेंगे तो इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस। तो हमें पता है कि कोई भी हमारे पास प्राइम इस फॉर्म में है तो हम उसको 6m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, आगे क्या है, ईच इंटीजर्स ऑफ फॉर्म 3n+2 हैज अ प्राइम फैक्टर ऑफ दिस फॉर्म। लेट P be any prime factor of 3n+2। क्या है हमारे पास each integer of the form 3n+2 has a prime factor of this form। तो हमारे पास क्या है कि let P be any prime factor of 3n+2, तो हमारे पास P क्या होगा, या तो 3k+1 होगा और या 3k+2 होगा फॉर सम के, ये हमारे पास लीनियर एल्गोरिथम हमें कहता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब 3k+2 को हमने पीछे जो पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके मुताबिक इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाली फॉर्म हम लिख सकते हैं 3k+1 3k+2, इस तरह से हमारे पास ऐड होते जाएंगे 3kr बन जाएगा। तो बाय दिस लेटर प्रोडक्ट इज ऑफ द फॉर्म, ये हम इस प्रोडक्ट को, ये 3 टाइम r है, 3 की पावर r इंटू k1 से लेकर kr तक चला जाएगा और +1 हर दफा ऐड हो रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर एनी टर्म एक्सेप्ट 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3। 1 के अलावा इसमें क्या है, सारी की सारी टर्म्स जो आ रही हैं वो बेसिकली क्या है 3 का फैक्टर हैं। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में है 3q, क्योंकि 3 का फैक्टर एवरी टर्म है ना, तो एवरी टर्म जो है 3 का फैक्टर, उसको मैं क्या लिख रहा हूँ 3q+1 की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास क्या है कंट्राडिक्शन, हम किस चीज को लेकर चले थे कि ये हमारे पास 3q+2 की फॉर्म में होगी, तो ये हमारे पास किसकी फॉर्म में आ गई है 3q+1। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है कि ईच इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3n+2 हैज अ प्राइम फैक्टर ऑफ दिस फॉर्म, इस फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब हम जाते हैं पार्ट सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी है, द ओनली प्राइम ऑफ द फॉर्म n की पावर 3 - 1 इज 7। तो हिंट उसने क्या दिया हुआ है कि फार्मूला n की a की पावर 3 - b की पावर 3 का उसने फार्मूला जो है वो हमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में हिंट के तौर पे। तो ठीक है, इस गिवन में इस फार्मूले को यूज करते हैं। फॉर n की पावर 3 - 1 टू बी अ प्राइम, ये हमारे पास क्या प्राइम है गिवन है हमें, तो प्राइम हमें पता है ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 1 होता है, तब भी ये प्राइम होगा। ठीक हो गया। अब क्या है, अगर मैं n = 2 पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या बनता है, इस फार्मूले में n की जगह पे 2 वैल्यू पुट करता हूं, 2 - 1 इंटू 2 की पावर 2 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब फॉर n ग्रेटर देन 2, अगर मैं n की वैल्यू 2 से बड़ी पुट करता हूं कोई भी, तो वो हमारे पास क्या होगा, इस प्राइम नहीं बनेगा। आप वैल्यू खुद से पुट करके कोई देख लें, n = 3 पुट करके देख लें तो उसका आंसर कुछ ना कुछ और आ रहा होगा। 3 पुट करेंगे तो ये प्राइम नहीं बनेगा, कोई भी n की वैल्यू 2 के अलावा पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, a फैक्टर ऑफ 2 इंटीजर्स होगा, neither of which is 1, यानी वो हमारे पास प्राइम नहीं होगा। फॉर n not equals to 2 p cannot be a prime, यानी आप n की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लें 2 के अलावा तो हमारे पास कोई भी प्राइम जो है आंसर नहीं आएगा। वो बेसिकली फैक्टर ऑफ 2 इंटीजर्स तो होगा, लेकिन उसमें से एक 1 कभी भी नहीं हो सकता, 1 के अलावा ही कोई वैल्यू होगी। ओके, ये था आज का लेक्चर प्राइम के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मैसेज करके या वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।